ये है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 3। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, क्योंकि ऐसे ही कई सारे मजेदार और भी वीडियोस आने वाले हैं। ओके चलो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चार्लोट को देखते हैं जो हारुतो के कमरे में आकर उससे गले लग जाती है और बोलती है प्लीज मेरे साथ खेलिए ना ब्रदर। और वहीं हारुतो हमें बताता है कि अब चार्लोट हमेशा उसके कमरे में आ जाती है, लेकिन मुझे इससे कुछ खास दिक्कत नहीं है। बस एक बात की चिंता है कि ये हमेशा मुझसे चिपकी रहती है, लेकिन ये इतनी बुरी बात भी नहीं है, ये बिल्कुल किसी क्यूट पेट की तरह है। तभी चार्लोट हारुतो के टेबल पर एक मैजिक बॉक्स टाइप देखती है। सो वो उससे पूछती है कि क्या ये एंशिएंट मैजिक है। हारुतो बोलता है हाँ। सो ये सुनकर चार बोलती है कि आप तो कितने ज्यादा अमेजिंग हो ब्रदर। लेकिन वही हारुतो घबराते हुए सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पापा से कहा था कि मैं एंशिएंट मैजिक को स्टडी कर रहा हूँ। अब हारुतो चार से बोलता है कि पता है इस मैजिक को स्टडी करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है हमारे पास। उसकी बात सुनकर चार बोलती है कि लाइब्रेरी में इसके बारे में जरूर से कुछ ना कुछ होगा, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। उसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में आ जाते हैं और हारुतो इतनी बड़ी जगह देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार आया था। तभी चार उसके लिए कुछ बुक्स उठाकर लाती है। इनके लिए हारुतो उसे थैंक्स बोलता है। उसके बाद हारुतो उन बुक्स को स्टडी करने लगता है और एक बुक को स्टडी करने के बाद हारुतो सोचता है कि उसका जो बैरियर मैजिक है वो भी एक टाइप से एंशिएंट मैजिक ही है। तभी चार बोलती है कि एंशिएंट मैजिक के बारे में काफी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन ये वाली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी बात सुनकर हारुतो उससे पूछता है कि क्या उसने ये बुक पहले भी पढ़ी है, लेकिन इसके कुछ शब्द समझना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। सो चार बताती है कि इसमें मदर और फ्ले ने उसकी मदद की थी। सो प्लीज क्या आप भी मेरे लिए ये बुक पढ़ सकते हैं। चार का इतना प्यारा चेहरा देखकर हारुतो सोचता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तो मुझे इसके लिए इतना तो करना ही होगा। लेकिन अगले ही पल में चार हारुतो की गोदी में बैठ जाती है। अब हारुतो बोलता है कि तुम्हारे लिए कुर्सी वहाँ पर तो है ना चार। सो चार बताती है कि जब भी मदर या फिले उसे पढ़कर सुनाती थी तो वो उनकी गोदी में बैठती थी। अब बुक में लिखी स्टोरीज पढ़कर हारुतो सोचता है कि ऐसी स्टोरीज तो एनिमे में हुआ करती थी। यार मैंने कितने टाइम से एनिमे नहीं देखे। अब उसकी बात सुनकर चार उससे पूछती है कि क्या एनाइम किसी प्रकार की स्टोरी है। सो हारुतो से बोलता है कि तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी। तो चार बोलती है कि नहीं, मुझे सुनना है। अब चार की बात मानकर हारुतो से बताने लगता है कि ऐसी कलर्ड पिक्चर्स होती हैं जो हिलती हैं और बातें करती हैं। अब चार का एक्सप्रेशन देखकर हारुतो सोचता है कि कहीं से ये तो नहीं लग रहा कि मैं कोई पागल हूँ। लेकिन तभी चार बोलती है कि ये तो काफी स्ट्रेंज मैजिक है, मैं भी इसे देखना चाहती हूँ। सो अब हारुतो बोलता है कि हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ। एंड तभी चार बोलती है कि आपको इतना एक्साइटेड देखकर मैं काफी खुश हूँ। चार को देखकर हारुतो सोचता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है। एंड वहाँ हारुतो चार से बोलता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा जिससे चार एनिमे देख पाए। और ऐसे ही अब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एंड यहाँ हारुतो ने एक प्लान बनाया है। वो ना जाने कैसे मॉडर्न जापानीज इंटरनेट कनेक्शन पाने में कामयाब हो गया, वो भी दूसरी दुनिया में। एंड ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है, तो वहाँ पर चार के लिए एक चाइल्ड अकाउंट बनाता है। अब ये देखकर चार हारुतो से पूछती है कि क्या इस डिवाइस के जरिए आप एनिमे देख सकते हो। हारुतो चार से बोलता है कि उसे जो भी एनिमे देखना है वो देख सकती है। तभी चार की नजर एक एनिमे पर पड़ती है एंड चार उस एनिमे को पिक कर लेती है। अब हारुतो चार के लिए इस एनिमे को स्टार्ट कर देता है। एंड दोस्तों इस एनिमे में ये जो लड़की है वो एक मैजिकल गर्ल है। एंड उस एनिमे को देखकर चार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड बोलती है कि एनिमे कितने ज्यादा अमेजिंग होते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, चार को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। और जब वो ये बात हारुतो को बताती है तो हारुतो बोलता है कि हाँ तुम्हें जापानीज थोड़ी आती है। सो चार उसे सिखाने को बोलती है। उसकी बात सुनकर हारुतो सोचता है कि एक 5 साल की बच्ची के लिए दूसरी लैंग्वेज सीखना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एंड उसके बाद वो चार को जापानीज सिखाने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि चार ने हीराकाना और काटाकाना बस 2 घंटे में सीख लिए। उसके बाद चार हारुतो द्वारा बनाए गए कंप्यूटर में जस्टिस मीनिंग टाइप करने लगती है। एंड चार की इतनी इंप्रूवमेंट देखकर तो हारुतो भी हैरान था कि ये सारी चीज कितनी जल्दी सीख रही है। उसके बाद ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और चार हारुतो के कमरे में आकर बोलती है कि उसे तामाज़ोम्ब एनिमे आगे देखना है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि तामाज़ोम्ब एक ऐसा एनिमे है जिसमें ज़ॉम्बीज हैं और वहाँ पर हीरोज ऑफ जस्टिस आते हैं बाकी लोगों को बचाने के लिए, और चार को ये काफी पसंद है। एंड उसके बाद हारुतो हमें बताता है कि 2 हफ्ते हो गए हैं और चार अब अच्छे से एनिमे एंजॉय कर पाती है। एंड उसने सिर्फ एनिमे देखकर ही जापानीज लैंग्वेज अच्छे से सीख ली है। इन सब का मतलब तो यही है कि चार एक जीनियस है। लेकिन हाँ मैं इसे पूरा दिन सिर्फ एनिमे तो नहीं देखने दे सकता, लेकिन क्या करूं, इसे एनिमे देखने में कितना मजा आ रहा है। लेकिन एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा। लेकिन तभी चार एक हीरो की तरह पोस्ट करने लगती है। एंड एक एपिसोड खत्म होने के बाद अब वो दूसरा एपिसोड देखने वाली थी, लेकिन तभी हारुतो उसे रोक देता है एंड उसे बोलता है कि तुम एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही टीवी देख सकती हो, समझी, इससे ज्यादा नहीं। ये सुनकर चार सदमे में चली जाती है और पूछती है आखिर ऐसा क्यों। सो हारुतो बताता है कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड चलो अब डिनर का टाइम हो गया है।
अब इससे चार काफी उदास हो जाती है, लेकिन हारुतो को बड़ा भाई होने के नाते ये करना ही होगा। अब उसके बाद रात में डिनर के टाइम चार खाना खाए बिना ही सो जाती है। और अब हारुतो के पापा उससे पूछते हैं कि कुछ टाइम से चार तुम्हारे साथ काफी वक्त बिता रही है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। ये सुनकर चार की आंख खुल जाती है। वो बोलती है कि हम एंशिएंट मैजिक को स्टडी कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है कि अच्छा चार्लोट तुम्हारी मदद कर रही है। अब डिनर के बाद चार हारुतो के पीछे आने लगती है। हारुतो उससे बोलता है कि पीछे आने से मैं तुम्हें एनिमे नहीं देखने दूंगा। और हारुतो से ये भी बोलता है कि अब तुम्हें नहाकर सो जाना चाहिए, ओके। लेकिन बेचारी चार उदास होकर वहां से चली जाती है। अब उसके बाद हम हारुतो को नहाते हुए देखते हैं, लेकिन तब वहां पर चार आ जाती है। हारुतो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चार बोलती है कि आपने ही तो मुझे नहाने को बोला था, और वैसे भी अब मैं एनिमे तो देख नहीं पा रही हूँ, तो मुझे सोना ही है, और क्या करूंगी मैं। उसकी बात सुनकर हारुतो सोचता है कि ये ओताकू की तरह बात क्यों कर रही है। एंड उसके बाद चार बोलती है कि उसने माँ से इजाजत ले ली है हारुतो के साथ नहाने की। उसकी बात सुनकर हारुतो सोचता है कि हाँ हम दोनों बच्चे हैं तो एक साथ नहा सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक अपराधी की तरह क्यों फील हो रहा है। एंड उसके बाद हारुतो नहाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि चार उसे ही घूरे जा रही है। एंड तभी चार हारुतो से पूछती है कि ये क्या है, मैंने ये पहले भी देखा है। उसकी बात सुनकर हारुतो हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो बोलती है कि क्या ये हीरो ऑफ जस्टिस का मार्क है। हारुतो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। एंड दोस्तों वो यहाँ पर एनिमे के बारे में बात कर रही है। एंड उसके बाद हारुतो चार से बोलता है कि वो उसकी आइडेंटिटी को एक सीक्रेट रखे, ओके। सो चार बोलती है ओके। एंड नहाने के बाद अब हारुतो और चार एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। एंड उसके बाद हारुतो अपने कमरे में आकर सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि दोस्तों चार उसी के साथ सो रही है। एंड उसकी माँ उन दोनों को देख रही है। वो वहाँ बोलते हैं कि आखिर कौन जानता था कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे, लगता है मेरा सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। और ये सब देखकर हारुतो सोचता है कि मैं आज सही से सो नहीं पाऊंगा, लगता है। अब उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम हारुतो के पापा को देखते हैं जो सारे चोरों का खात्मा करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं। और वहां चार बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि पापा सही सलामत वापस आए। उसके बाद हम चार को हारुतो के कमरे में उदास देखते हैं। हारुतो से बोलता है कि इतनी चिंता मत करो, कि इस बार के जो चोर हैं वो तो बस मामूली से लोग हैं, उन्हें तो डैड अकेले ही आराम से संभाल लेंगे। चार पूछती है कि आखिर वो चोर क्यों बन गए। हारुतो बताता है कि हमारे किंगडम में ऐसी कई सारी दिक्कतें चल रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। सो चार बोलती है कि काश सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी खुशी से जी पाते। हारुतो से बताता है कि सभी लोग यही चाहते हैं, लेकिन ये सोचने जितना आसान नहीं होता। सो चार पूछती है कि क्या आपके लिए भी नहीं। चार आगे बोलती है कि मुझे लगता है कि आप फाइट को ज्वाइन किए बिना ही सब कुछ कर सकते हो, और शायद इसीलिए आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं। हारुतो हैरान होते सोचता है कि इसने ये सब किस एनिमे से सीख लिया भैया। उसके बाद चार हारुतो को बहुत प्यार से देखने लगती है और बोलती है कि प्लीज कुछ कीजिए ना। अब हारुतो बेचारा बोल देता है कि ठीक है। अब ये सुनकर चार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आप ट्रांसफॉर्म होकर सब कुछ ठीक कर दोगे, है ना। उसकी बात सुनकर हारुतो सोचता है कि ट्रांसफॉर्म, क्या ये कोई एनिमे कैरेक्टर की बात कर रही है। अब चार को खुश रखने के लिए हारुतो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन दोस्तों ये हीरो कम और एक विलन ज्यादा लग रहा है, और ये सब चार को काफी ज्यादा कूल लगता है। और अब चार हारुतो से बोलती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, तो हारुतो मना कर देता है कि नहीं, जिससे चार फिर से सदमे में चली जाती है एंड काफी उदास हो जाती है। सो ये देखकर हारुतो बोलता है लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ देखने दूंगा, ओके, जिससे चार फिर से वापस से खुश हो जाती है। उसके बाद हारुतो वहां से चला जाता है एंड उसके बाद शाम हो गई और हारुतो जंगल के बीच सोच रहा है क्या यार मैं ये क्या क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चार के लिए ये सब करना ही होगा। एंड हारुतो को अपने मैजिक के जरिए उन चोरों के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है एंड उसके बाद वो उनके चारों ओर एक बैरियर लगा देता है जिससे वो कहीं भाग ना पाए। एंड अब हारुतो यहाँ से जा सकता है, लेकिन चार यहाँ पर कुछ एक्शन देखना चाहती है। सो अब हारुतो उन चोरों के पास आ जाता है। चोरों से देखकर पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। हारुतो बोलता है हीरो ऑफ जस्टिस। एंड अगले ही पल में वो सभी चोर हारुतो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हारुतो बिना कोई मैजिक यूज किए ही उन सबको हरा देता है। एंड अब ज्यादा कुटाई हो जाने की वजह से वो सभी बेहोश हो गए हैं। वो ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके डैड उनके सोल्जर्स के साथ वहां आ जाते हैं और वहां उसके डैड पूछते हैं कि क्या इन सबको तुमने हराया है। हारुतो को समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मेरा नाम गोल्ड ज़ेनफिस है और तुम कौन हो। ये सुनकर हारुतो सोचता है कि अरे हाँ मुझे यहाँ पर अपना कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। सो अब वो बोलता है कि उसका नाम है स्टिल स्पेंडिंग, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और आ ही नहीं रहा था। तभी गोल्ड पूछता है कि स्टिल स्पेंडिंग, क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने मेरी बेटी और मेरी बीवी की जान बचाई थी। हारुतो बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी गोल्ड पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है। तो तभी हारुतो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि मैं हूँ न्याय का रखवाला, द हीरो ऑफ जस्टिस। लेकिन ये बोलने से उसे काफी ज्यादा शर्म आती है एंड उसके बाद वो हवा में उड़कर वहां से चला जाता है। वहीं गोल्ड बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। उसके बाद हारुतो फिर से अपने कमरे में आ जाता है, जो बेचारा काफी ज्यादा थक गया है, लेकिन चार को तो ये सब बहुत कूल लग रहा है और वो वहाँ हारुतो से पूछती है कि अब वो अगली बार ऐसा ही कब करेगा। हारुतो सोचता है कि क्या मुझे ये सब फिर से करना होगा।
अब हारुतो हमें बताता है कि वो 4 के लिए ऐसे ही कई बार लड़ने के लिए गया और अब सभी लोग उसे ब्लैक नाइट बुलाने लगे हैं। 4 को तो ये सब हमेशा की तरह काफी कूल लग रहा है और अब हारुतो बोलता है कि इस तरह मैं बना चार्लोट का हीरो। अब इसके अगले दिन हम हारुतो को बहुत ज्यादा खुश देखते हैं क्योंकि उसके क्लोन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है एंड अब उसका क्लोन उसकी तरह बात कर सकता है। हारुतो वहाँ उससे पूछता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। उसका क्लोन बोलता है नहीं बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो। आगे हारुतो पूछता है कि क्या तुम भूखे हो, तो उसका क्लोन बोलता है कि तुमने ये सब मुझ में प्रोग्राम नहीं किया है। अब उसके बाद हारुतो हमें बताता है कि उसने ना जाने कितने महीने लाइब्रेरी में पढ़ते हुए गुजार दिए एंड वो जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता था उसने की और अब हारुतो बोलता है कि ये बिल्कुल मेरी ही तरह है, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बिस्तर से 4 निकलती है। 2 हारुतो को देखकर 4 बोलती है कि एक साथ 2 बोलने वाले हारुतो, लेकिन मेरा वाला हारुतो कौन सा है। वो दोनों ही बोलते हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे नहीं है। तभी वहाँ कोई मेड आकर बोलती है कि हारुतो सामा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको जाना भी है। अब ये सुनकर हारुतो बोलता है कि अरे हाँ तुम यहाँ पर मेरी जगह ले लेना। तो उसका क्लोन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर असली हारुतो सोचता है कि ये कितना यूजलेस है। अब उसके बाद हम बाहर देखते हैं कि 2 बच्चे आए हुए हैं, उनमें से एक लड़का और एक लड़की है। लड़का बोलता है कि यहाँ पर कितनी धूल है, कैसे गरीब लोग हैं ये। लड़की बोलती है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्ही ने यहाँ पर आने की जिद की थी, समझे। तभी हारुतो के डैड बोलते हैं कि प्रिंसेस मैरियानी और प्रिंस लायोस यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। तभी जो प्रिंस लायोस होता है वो हारुतो को देखकर सोचता है कि अच्छा तो ये है राजगद्दी का वारिस। एक मिनट, कहीं ये दोनों मेरे सगे भाई बहन तो नहीं है। और तभी लायोस बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कोई फालतू का इंसान लगता हूँ, मैं प्रिंस हूँ, द फ्यूचर किंग। उसकी बात सुनकर गोल्ड बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सो लायस बोलता है कि हाँ ठीक है। सो तभी उसकी बहन बोलती है कि अब बस बहुत हो गया, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें अपने से बड़ों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सो लायस बोलता है कि तुम मेरी बड़ी बहन बनने का नाटक बंद करोगी, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल हो। उसकी बातें सुनकर हारुतो सोचता है कि ये प्रिंस तो बिल्कुल घिसा पिटा है। तभी ये प्रिंस हारुतो के पास जाते हुए बोलता है कि तुम मुझे देख रहे हो है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को भी अच्छे से मैनर्स आते होंगे। एंड एक मिनट, कहीं तुम वो लेवल 2 वाले बेवकूफ तो नहीं हो जिसे अडॉप्ट किया गया है। चलो मैं खुद ही तुम्हें कुछ मैनर्स सिखा दूंगा, चलो हम दोनों फाइट करते हैं। हारुतो के डैड बोलते हैं कि योर हाइनेस वो। सो लायस बोलता है कि मैं इससे बच्चों की तरह लड़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एंड अब होने वाली है उन दोनों की फाइट। हारुतो सोचता है कि यार मैं यहाँ कैसे फंस गया। लायस बोलता है कि अरे तुम डरना मत मुझसे। उसकी ऐसी बातें सुनकर हारुतो अपनी माना असेसमेंट से उसका लेवल चेक करता है। सो तो पता चलता है कि इसका करंट लेवल 9 है एंड मैक्सिमम 40 है। एंड तभी हारुतो को 4 की बात याद आती है कि इस दुनिया का जो टॉप सेज था उसका लेवल 77 था। उसके बाद वो अपना डैड का स्टेटस देखता है एंड उसकी ये जो बहन है उसका भी। उसके डैड तो काफी हाई लेवल के हैं, लेकिन अगले ही पल में ये प्रिंस लायस हमारे हारुतो पर हमला कर देता है। हारुतो उसके अटैक से बड़े ही आराम से बच जाता है। सो इस पर लायस बोलता है कि मुझे अवॉइड मत करो वरना मैं तुम्हें डिसिप्लिन कैसे सिखाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर हारुतो अपने चारों ओर एक शील्ड बैरियर बना लेता है। उसके बाद लायस हारुतो पर अटैक करने लगता है एंड वो उसे काफी ज्यादा कूटता है। अब हारुतो उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। सो लायस बोलता है कि मुझसे लड़ो, क्या हुआ तुम्हें। उसकी बात सुनकर हारुतो सोचता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। और अगले ही पल में हारुतो लायस के पैरों से गायब हो जाता है एंड उसके पीछे आकर उसमें एक अटैक कर देता है एंड लायस अब नीचे गिर जाता है। इससे लायस को काफी गुस्सा आता है एंड अब वो फिर से हारुतो पर अटैक करता है, लेकिन वो बार बार ऐसे ही नीचे गिर जाता है। अब ये सब देखकर प्रिंसेस मैरियानी हारुतो के डैड से पूछती है कि क्या सच में इसका लेवल 2 है। इसकी स्पीड और अटैकिंग स्किल ये तो काफी ज्यादा हाई लेवल की लगती हैं। सो उसके डैड बोलते हैं कि इस बारे में तो खुद हारुतो को भी नहीं पता। अब गोल्ड ये सब बातें बोल ही रहा था, लेकिन तभी प्रिंस लायस अपने फायरबॉल मैजिक से हारुतो पर अटैक कर देता है। हारुतो उसके अटैक को अपने बैरियर से आराम से रोक लेता है। ये देखकर अब प्रिंस लायस काफी हैरान हो जाता है एंड उसे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। सो वो बार बार हारुतो पर अटैक करता है, लेकिन हारुतो के बैरियर से उसे कुछ भी नहीं होता। सो तभी उसकी बहन बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्या बेवकूफी कर रहे हो, हाँ। सो तभी प्रिंस लायस बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरा मैजिक ना जाने कैसे ये एब्जॉर्ब कर रहा है। हारुतो बताता है कि ये उसका मैजिक है। ये सुनकर प्रिंस लायस बोलता है कि तुम जैसा एक लेवल 2 का बंद इतना एडवांस लेवल मैजिक आखिर कैसे यूज कर सकता है। उसके बाद हारुतो अपने बैरियर मैजिक को फिर से एक्टिवेट करके बोलता है कि क्या तुम्हारी फायरबॉल्स तुम्हें वापस चाहिए। एंड दोस्तों इतनी ज्यादा पावर देखकर प्रिंस लायस खुद बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड वो हारुतो के सामने अपने घुटने टेक देता है। अब ये सब देखकर हारुतो वहाँ से जाने लगता है कि चलो भैया आखिरकार सब खत्म तो हुआ। तभी प्रिंसेस मैरियानी हारुतो के पास आकर उससे बोलती है कि अपने भाई की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हारुतो बोलता है कि कोई बात नहीं। और अब मैरियानी हारुतो से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारा लेवल 2 है। हारुतो बोलता है हाँ। अब उसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है एंड उसके बाद वो अपने कमरे में जाते हुए सोच रहा है कि इसका मतलब रॉयल कैपिटल को मालूम है कि मैं लेवल 2 पर हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया है वो मुझ पर नजर रखे हुए हैं।
लेकिन उन्होंने तो मुझे पैदा होते ही फेंक दिया था, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब दोस्तों, तुम लोगों को क्या लगता है कि हारुतो के जो पेरेंट्स हैं असली वाले, वो सच में हारुतो के ऊपर नजर रखे हुए हैं या फिर कुछ और ही पंगा है? ये सब जानने को मिलेगा आगे के एपिसोड्स में। वैसे अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, ओके। एंड तुम्हारे जो भी ओपिनियंस हैं इस एपिसोड को लेकर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।